हेलो फ्रेंड्स। तो जेकेएसएसबी ने अभी अभी कंक्लूड किया है पटवारी का एग्ज़ाम। तो आपको पता है इस एग्ज़ाम के लिए जो कैंडिडेट्स अपियर हुए थे उन्होंने पहले इसका स्किल टेस्ट यानी उर्दू का एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई किया था। तो जैसे ही एग्ज़ाम कंक्लूड हुआ हमारे पास क्वेश्चन पेपर पे पहुंचा, तो क्वेश्चन पेपर को देख के जो हमारा पहला रिएक्शन था, हम यही कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन पेपर आज का आया है आपका, तो इसको हम मॉडरेट टू टफ कहेंगे, क्योंकि अभी तक जो है पिछले एग्ज़ाम जेकेएसएसबी ने कंडक्ट किए थे उनकी लेवल इतनी अच्छी नहीं होती थी, इतनी हार्ड नहीं होती थी। जो कैंडिडेट्स अब आईएएस केएएस के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे तो वो इस क्वेश्चन पेपर को मॉडरेट लेके चलेंगे। लेकिन जो कैंडिडेट बिल्कुल जेकेएसएसबी की ही लेवल पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं जो कि बाज़ार में मिलती है, तो उनके लिए ये पेपर जो है वो टफ़ है। और हम इस पेपर की बात करें तो इसमें आप देख सकते हो जो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थी, तो उसमें 5-10 क्वेश्चंस जो थे जो कि बिल्कुल इजी थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे। बाकी जितने भी क्वेश्चंस थे वो टफ थे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे जिनको आपको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना था, करेक्ट अरेंजमेंट करना था उन क्वेश्चंस का, या करेक्ट ऑप्शंस ढूंढने थे। स्टेटमेंट के बेसिस में बहुत सारे क्वेश्चंस रखे गए थे। करंट अफेयर से क्वेश्चन आए थे, वो भी अच्छी लेवल के आए थे। जम्मू एंड कश्मीर में जो क्वेश्चंस आए थे जम्मू एंड कश्मीर की जीके से, तो वो भी बहुत ही डेप्थ में पूछे गए थे। बिल्कुल जो आपको ईजी क्वेश्चंस देखने को मिलते थे पिछले एग्ज़ाम्स में, तो वैसा कोई क्वेश्चन आपको यहाँ पे नहीं मिला। हालांकि इंग्लिश पार्ट में आप देखें तो इंग्लिश पार्ट में जो है मोर देन 50% जो है वो ईजी था। बाकी क्वेश्चंस भी आप कर सकते थे एज़ पर योर प्रिपरेशन। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे आपका कंप्यूटर पोर्शन था, तो उसमें भी मोर देन 50% पोर्शन जो था वो इजी था। बाकी जो है एज़ पर आपकी प्रिपरेशन ही आप कर सकते थे। और रीजनिंग का जो है मैं कहता हूँ रीजनिंग में आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते थे। और आप रीजनिंग में आपका अच्छा होल्ड है तो आप मोर देन 70% पेपर कर सकते थे, रीजनिंग के क्वेश्चंस कर सकते थे। 70% आप कर ही सकते थे जो रीजनिंग के क्वेश्चंस थे। हालांकि रीजनिंग जो है वो टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है, क्योंकि ज़्यादा रीजनिंग में आपको यहाँ पे देखने को मिला होगा कि जो सीरीज़ बेस्ड क्वेश्चंस थे, कोडिंग टू कोडिंग या एज जो डायरेक्शन सेंस क्वेश्चंस थे, ब्लड रिलेशन, तो यही सारे क्वेश्चंस थे इसमें रीजनिंग में। हालांकि आपको पता है मैक्सिमम पोर्शन इसमें जीके का ही था और जीके के ही क्वेश्चंस आपको जो है टफ पूछे गए थे। इसीलिए जो एक्सपेक्टेड हम कट ऑफ कहेंगे वो बिल्कुल हम यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हालांकि मैं कहूँगा 60 to 70 जो है वो अच्छा स्कोर है, बहुत ही अच्छा स्कोर है। लेकिन इसमें जो एक चीज़ है आपको पता है वैकेंसीज़, और आप ओपन मेरिट की वैकेंसीज़ देखोगे तो वो 60 के अराउंड है, 60 to 70 इसी के बीच में है ओपन मेरिट की वैकेंसीज, टोटल वैकेंसीज़। इसलिए जो है इतने सारे कैंडिडेट्स तो डेफिनेटली अच्छे ही होते हैं जिनने बहुत ही डेप्थ में पढ़ा होता है। इसलिए कट ऑफ जो है इसका भी अच्छा ही होगा। लेकिन एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर एग्जाम जो कि इससे पहले कंडक्ट हुए हैं उसके रिलेटेड इसका कट ऑफ बहुत कम जाएगा। लेकिन एज़ कम्पेयर टू वैकेंसीज इसका कट ऑफ जो है वो हायर साइड ही रहेगा। लेकिन 60 to 70 आर आप देखो यहाँ पे जो है स्कोर किया है, नॉट अटेम्प्ट, स्कोर किया है, फाइनल स्कोर आफ्टर डिडक्शन ऑफ नेगेटिव मार्क्स, तो ये एक अच्छा स्कोर कहा जाएगा। हालांकि अगर आपकी सिलेक्शन नहीं भी होती इस स्कोर के बीच में भी, फिर भी आपका अच्छा जो है स्कोर कहा जाएगा, क्योंकि इसके रिलेटेड अगर आप इस रेंज में इस एग्ज़ाम में भी मार्क्स लेके आते हो, डेट मीन्स आपकी अच्छी प्रिपरेशन है और नेक्स्ट एग्ज़ाम्स में डेफिनेटली आप क्वालिफाई कर सकते हो। तो कट ऑफ हम यहाँ पे बिल्कुल एक्सपेक्ट अभी नहीं कर सकते। ओवरऑल हम इस पेपर के बारे में यही कहेंगे कि पेपर मॉडरेट टू टफ था, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे और अच्छे कैंडिडेट जिन्होंने बहुत ही अच्छी डेप्थ में पढ़ा होगा तो वो इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।